नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, इनके सरकार में शिक्षित बेरोजगार। नहीं तो हम अभ्यर्थी अब रोड पर उतरेंगे। उसके बाद फिर रात को सोने में यहाँ पे मच्छर वगैरह प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम। फिर भी इस चिलचिलाती धूप में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक छोटा सा नौकरी के लिए। इनके सरकार में शिक्षित बेरोजगार। इस बार आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं रूपम सिंह आज फिर से एक बार आपके साथ एसटीईटी अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंच चुकी हूं। अभी मैं आज एसटीईटी अभ्यर्थियों का आज यह दूसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरने पे ये बैठे हुए हैं और मैं दिखाना चाहूँगी तस्वीरों में, थोड़ा सा उधर दिखाइए कि किस तरह से अभी यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि भीड़ अभी कम है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आप धरना तो आप देख रहे हैं कि ये लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो तकलीफें हैं बहुत दूर से, लड़कियाँ हो या लड़के हो, लोग बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं और कहीं दूसरी जगह किसी भी तरह से अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, रह रहे हैं, रुक रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए यहाँ पर, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चलिए हम हमारे साथ विनीता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा और विनीता जी से, विनीता जी अभी आप लोग अनिश्चितकालीन पे यहाँ पे बैठी हुई हैं, आज दूसरा दिन आपका है, क्या मनोबल क्या है आप लोगों को? बिल्कुल, मनोबल तो हम लोग का मैम इतना है कि पहला दिन तो थोड़ा व्यस्तता थी क्योंकि बहुत कुछ देखना था, मीडिया को सपोर्ट करना था। आप लोग का इतना सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और हम चाहेंगे कि हमारा अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब तक शिक्षा मंत्री लिखित में हम लोग को नहीं देंगे प्राथमिक 7वां चरण की विज्ञप्ति, तब तक हम लोग का चलते रहेगा। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मैम। और शिक्षा मंत्री, आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें, नहीं तो हम अभ्यर्थी अब रोड पर उतरेंगे और पटना के हर धरती पर, हर गली में सिर्फ बीटेड सीटेड अभ्यर्थी नजर आएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द हमारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें और ऑनलाइन सेंट्रलाइज करके इस बहाली को 5 साल फिर पंचवर्षीय योजना नहीं बनाए, तुरंत ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करके इस बहाली को 2022 में पूरा करें, 2022 तक का रिक्ति जोड़ के, और 50,000 जो छठे चरण में जो सीट बच गया उसको भी जोड़ के फ्रेश बहाली निकाले। 7वां चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री निकाले और हमारा बहाली पूरा करे। जब तक नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। और आज बीपीएससी के एग्जाम के कारण थोड़ा लोग कम है, लेकिन कल आपको इससे दुगुना संख्या दिखेगा, परसों तिगुना संख्या दिखेगा, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ते जाएगा और 5 लाख अभ्यर्थी रोड पर उतर जाएंगे इस बहाली के लिए। मैं देख भी रही थी कि यहाँ पे अभ्यर्थियों कम है। आखिर क्यों कम है? तो आखिर सुनने को मिला है कि अभी बीपीएससी का एग्जाम है, उसकी वजह से कई लोग गए हुए। रुकिए 1 मिनट, मैं आपसे सुन रही थी, आप मोदी जी के बारे में जो बोल रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और फिर सड़क पे ये क्या बोल रहे थे आप सरकार के बारे में? ये हमने प्रेस को बंद करी। हाँ, बोलिए। हम लोग जैसे हाथ से जो इंटरटेनमेंट अपना कर रहे थे, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक ना, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्योंकि बहुत लोग लाइव भी चला रहे हैं इसको। तो नहीं तो मैं उसको मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए, मैं एक कवि हूँ, ठीक, और कवि कल्पना करता है, चाहे वो दीनबंधु दिनकर हो, चाहे मनोज सिंह हो, ठीक। मैं हास्य कलाकार हूँ, हास्य कवि हूँ। मुझे यूट्यूब पर भी आप मिलेंगे, यूट्यूब पर लेंगे, ऐसे मैं तमाम आपको हास्य व्यंग दिखाऊंगा, चाहे श्रीकांत शर्मा का हो, उस पर अन्यथा लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक यहाँ मंच पर नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैं अपने अभ्यर्थियों का एंटरटेनमेंट करने के लिए अपना हास्य व्यंग चल रहा था। अभी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बदहाली शिक्षा व्यवस्था के लिए भी गाली है, बदहाली शिक्षा व्यवस्था के लिए भी गाली है। अरे 14 साल बैठे सिंहासन, 14 साल बैठे सिंहासन पर, ये तो गद्दार है। इनके सरकार में शिक्षित बेरोजगार है। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, इनके सरकार में शिक्षित बेरोजगार। कुछ और भी अभ्यर्थी हम उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्या क्या तकलीफें हो रही है, थोड़ा सा बताइए कि लोग जाने, जनता। एक्चुअली क्या है मैम कि हम लोग कल से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
हम ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जी, कहाँ पूर्वी रुके हुए हैं आप? अभी अभी आपने देखे ये पटना में ही रुके हुए हैं। मैडम के द्वारा हमारे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रात को रुका था मैं। और जी, और खाने में पीने में अभी तो ये लोग व्यवस्था सबने किया है, फिर भी इस चिलचिलाती धूप में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक छोटा सा नौकरी के लिए। हम लोग अपना घर द्वार बेचकर एक पढ़ाई करते हैं, बीएड किया, सीटेट पास किया, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ाई किया, फिर भी हम लोगों को इस स्थिति में ला कर रख दिए है हमारे सरकार ने। तो हमको यही कहना है कि नीतीश जी को कि सर आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके लिए भी कीजिए। हम युवाओं के लिए आपको करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। और हमारे जो राज्य की स्थिति है शिक्षा का, उसमें सुधार करने के लिए हम युवाओं को स्कूल तक जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। चलिए, आए दिन आप सुनते होंगे कि स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो जब शिक्षक रहेंगे नहीं, जो क्वालिटी जो शिक्षक में होना चाहिए वो रहेंगे नहीं, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? यहाँ पर जो क्वालिटी जो शिक्षक हैं, पास करके आए हैं, बीएड सीटेट सब लोग किए हुए हैं, पास करके आए हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही। चलिए, अब उनसे बात करते हैं। क्या कुछ जो अनिश्चितकालीन धरना पे आप बैठे हुए हैं, क्या-क्या कल से अभी तक प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम हुई है मैडम। एक तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं। उसके बाद फिर रात को सोने में यहाँ पे केदारधाम में रुके हुए थे हम लोग। मच्छर वगैरह का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी समस्या हो, इस बार आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आप पेपर में जो कह रहे हैं कि 50,000 रिक्ति बाकी है, 7वें चरण में देंगे, जनाब वो 50,000 तो लेंगे ही हम, लेकिन जो 2022 तक खाली है उसको भी जोड़ के लेंगे हम लोग और नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। आप क्या बोल रहे थे? जी रात मच्छर काटा? जी रात भर हम लोग मच्छर कटा कर रखे यहाँ पर जो है, तो पूरा हम लोग जिस उद्देश्य से है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि मेरा विनती सुने और 7th फेज का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जारी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अभी अभ्यर्थियों की हालांकि संख्या कम है, क्योंकि एग्जाम देने गए हैं सभी लोग, और जहाँ पे कोई है भी नहीं। किस सिचुएशन से ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पर इन लोगों को पढ़ना है, आगे की भविष्य देख रहे हैं, और ये लोगों को आए दिन धरने के लिए यहाँ पे सड़कों पे उतरना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री का आगे का क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।